जय हिंद बच्चों, ये आपका रसायन विज्ञान की मूल बातें का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम आपको परमाणु के द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला बता दिए थे। आज हम आपको एक दो गो परमाणु लेकर उसका द्रव्यमान निकाल कर दिखाएंगे कि द्रव्यमान आखिर किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से। इसको ए से सूचित करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और ये जो परमाणु द्रव्यमान आप निकालेंगे ये आपका ग्राम प्रति मोल में आएगा। परमाणु द्रव्यमान का इंग्लिश होता है एटॉमिक मास, इसी वजह से सिंबॉलिक रूप में इसको ए से सूचित करते हैं। तो चलिए कोई सा भी परमाणु ले लेते हैं और उसका द्रव्यमान निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए ये X नाम का कोई परमाणु है जिसमें प्रोटॉन की संख्या 5 और न्यूट्रॉन की संख्या 7 है। तब हम पूछेंगे इसका परमाणु द्रव्यमान निकालिए। तो कैसे निकालिएगा? तो लिखिए A बराबर P प्लस एन इजकल टू P कितना है 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12 ग्राम प्रति मोल। यानी ये X नामक परमाणु को आप 1 मोल मात्रा में लीजिएगा तब उसका वजन कितना पुरने वाला है 12 ग्राम। अब 1 मोल बराबर कितना होता है आपको बता चुके हैं। 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻⁻23। इसी प्रकार से आपको कोई परमाणु दे दिया जाएगा, बोलेगा उसमें 2 प्रोटॉन है 3 न्यूट्रॉन है, तो बताइए उसका एटॉमिक मास कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कितना बताइएगा 3 2 5, दोनों मिला के कितना हो गया 5। तो 5 ग्राम प्रति मोल, यानी वो परमाणु को आप 1 मोल मात्रा में लीजिएगा तो उसका वजन 5 ग्राम पड़ेगा। अब हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अब तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। तो अब आपको हम उन तत्वों में 1 से लेकर 20 तक के परमाणु संख्या वाले तत्वों से परिचित कराएंगे और उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है वो भी बताएंगे और उसको सिंबॉलिक रूप में कैसे लिखते हैं वो भी बताएंगे, यानी संकेत में आपको कैसे लिखना है। उस परमाणु का आपको पूरा हमेशा नाम नहीं लिखने का जरूरत है, बस सिंबल लिख दीजिएगा, पता चल जाएगा कि आप उस परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 से लेकर 20 तक के परमाणु संख्या का अर्थ प्रोटॉनों की संख्या। तो 1 से 20 तक के परमाणु संख्या वाले तत्वों का अब हम नाम लिखने जा रहे हैं, तो नोट करिएगा। परमाणु संख्या, तत्व, परमाणु द्रव्यमान। और ये जो परमाणु द्रव्यमान आएगा ये किस में आएगा? तो लिख लीजिए ग्राम प्रति मोल में आएगा। संकेत, और ये संकेत कौन दिया है? IUPAC। अब ये क्या बला है, ये किस चिड़िया का नाम है? तो IUPAC कुछ नहीं है, यह बस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कौन सी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब एक बात बताइए, 2 वैज्ञानिक है, एक विदेशी वैज्ञानिक है, एक हम लोग का भारत का वैज्ञानिक है। दोनों का भाषा वाजिब सा बात है अलग अलग होगा। हम लोग हिंदी बोलते हैं, उत्तर भारत के लोग हिंदी बोलते हैं, वो लोग इंग्लिश बोलता होगा। अब यदि हम दोनों को साथ मिलकर खोज करना होगा कुछ चीज़ का, तो हम दोनों एक दूसरे का योगदान कैसे देंगे, एक दूसरे की मदद कैसे कर पाएंगे? हम दोनों के बीच प्रॉब्लम कौन सा आएगा? भाषा का। वो बोलेगा इंग्लिश, हमको इंग्लिश समझ में आता नहीं है, हम बोलेंगे हिंदी, उसको हिंदी समझ में नहीं आता। हम कोई तत्व का खोज करेंगे तो हम उसको बोलेंगे आम, वो उसको बोलेगा मैंगो, तो इस तरह में विवाद हो जाएगा। इस तरह में बहुत सारे कंट्री हैं, सब अपने अपने तरीके से बोलेगा तो झगड़ा हो सकता है या समझने में दिक्कत हो सकता है। तो इसी का निवारण के लिए IUPAC नामक एक संस्था का गठन किया गया जो क्या करता है,
रासायनिक पदार्थों का, कोई भी पदार्थ हो, तत्व हो, परमाणु हो, उन सब का नामकरण करता है। और यह जो नाम रख देता है, पूरा दुनिया का देश उसी नाम को फॉलो करके चलता है। IUPAC का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए हम नाम लिखते हैं। परमाणु संख्या 1 वाले तत्व का नाम है हाइड्रोजन। परमाणु संख्या 2 वाले तत्व का नाम है हीलियम। परमाणु संख्या 3 वाले तत्व का नाम है लिथियम। 4 बेरिलियम। 5 बोरोन। 6 कार्बन। 7 परमाणु संख्या वाले तत्व का नाम है नाइट्रोजन। माफ कीजिएगा। चलिए रहने देते हैं। ठीक है, अब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो वो लिख लीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, यानी 1 मोल आप हाइड्रोजन लीजिएगा तब उसका परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम आएगा। हीलियम का होता है 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 4 का 9, बोरोन का 5 का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14। अब संकेत, तो संकेत लिख लीजिए। हाइड्रोजन तत्व जो है इसको H से सूचित करते हैं। सिर्फ H लिख देंगे तो समझ जाइएगा हम हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बोल रहे हैं। हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरोन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से। चलिए इसको नोट करिए पहले, ये सब आपको याद करना है। तत्व, तत्व का संकेत, तत्व का परमाणु संख्या और तत्व का परमाणु द्रव्यमान। हम 1 से 20 तक सीरीज में लिखा रहे हैं, लगातार लिखाएंगे। 7 के बाद 8 वाले का क्या नाम होता है, 9 वाले का क्या नाम होता है, इस प्रकार से लिखाएंगे। चलिए नोट करिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए 8 परमाणु संख्या वाले का नाम क्या है, ऑक्सीजन, जिससे आप सांस लेते हैं। 9 का फ्लोरीन, फ्लोरीन भी कहता है इसको, फ्लोरीन भी कहता है। 10 को नियान। 11 सोडियम। 12 मैग्नीशियम। 13 माफ कीजिएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बर्तन भी आप देखे होंगे, यूज भी करते होंगे। 14 सिलिकॉन। 15 फास्फोरस। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब परमाणु द्रव्यमान लिखने जा रहे हैं।
तो ऑक्सीजन का होता है 16, फ्लोरीन का होता है 19, नियॉन का होता है 20, सोडियम 11, 23, मैग्नीशियम 12, 24, एल्युमिनियम 13, 27, सिलिकॉन 14, 28, फास्फोरस 15, 31। अब संकेत, तो संकेत देखिए, ऑक्सीजन को डिनोट करते हैं ओ से, ओ लिख देंगे, समझना है ऑक्सीजन। फ्लोरीन को आपको एफ से, नियॉन को आपको एन ई से, आपका सोडियम को एन ए से, मैग्नीशियम को एम जी से। एक मिनट रुकिए, लाइन बाय लाइन लिखने दीजिए। सोडियम एन ए, मैग्नीशियम यहाँ लिखते हैं एम जी, ठीक है। एल्युमिनियम को आपको ए एल से सूचित करना है, सिलिकॉन्स को एस आई से, फास्फोरस को सिंपल पी से। चलिए नोट करिए, इसको मिटाएंगे। 15 तक लिखा है, 5 बार लिखाना है आपको, ये याद कर लेना है, केमिस्ट्री में बहुत काम देगा। चलिए 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 दंत से होगा कैल्शियम, जो आपके दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए सल्फर का 16, 32, क्लोरीन 17 और इसका 35.4, आर्गन 18, 40, पोटेशियम 19, 39, कैल्शियम 20, 40। अब देखिए डिनोट कैसे करेंगे। सल्फर को एस से डिनोट करना है, क्लोरीन को सी एल से, आर्गन को ए आर से, पोटेशियम को सिंपल के से और कैल्शियम को सी ए से। आपको एक चीज़ बता दें, आप सोच रहे होंगे सर ये सब आखिर सिंबल लाया कैसे गया, कैसे सोचा गया कि यही रखना है। तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये जो आपका संकेत है या जो इसका तत्व का जो नाम होता है वो 2-3 आधार पर रखा जाता है। जैसे देखिए हम कोई चीज़ का खोज करेंगे, मेरा नाम आनंद है, हम किसी चीज़ का खोज करेंगे तो हम चाहेंगे कि भाई जो भी आने वाला बच्चा पीढ़ी का पढ़े उस तत्व के बारे में तो वो मेरा नाम भी याद रखे, तो हम ऐसा नाम रख देंगे जिसमें आनंद आता हो। तो उसी प्रकार से कोई भी साइंटिस्ट जो खोज करता है वो कभी कभी अपना नाम का श्रेय लेने के लिए उसमें अपना नाम का कुछ ढुका देता है। कभी कभी किसी जगह से खोया जाता है कोई खास जगह से तो उस खास जगह को रख दिया जाता है। कभी कभी कुछ वैज्ञानिक को श्रेय देने के लिए उस वैज्ञानिक का नाम पे या किसी किसी को सम्मान देने के लिए उसका नाम लगा दिया जाता है। तो इसी प्रकार से नामकरण तत्वों का किया जाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो IUPAC ने आपका संकेत बताया है उसको याद रखना है, जो नाम बताया है उसको याद रखना है, उसका परमाणु द्रव्यमान, माफ कीजिएगा, परमाणु संख्या कितना होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है ये याद रखना है आपको 1 से 20 तक कम से कम। अब बाकी आपको धीरे धीरे आप जैसे केमिस्ट्री में पढ़िएगा आपको अपने आप याद आ जाएगा। चलिए हम मिटा रहे हैं। चलिए अभी हम आपको 1 से लेकर 20 तक के परमाणु संख्या वाले तत्वों का नाम लिखा दिए हैं, वो भी क्रमबद्ध तरीके से कि एक परमाणु संख्या वाले तत्व का क्या नाम है, 2 संख्या वाले का क्या नाम है, उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उसको संकेत किस प्रकार से हम लिखते हैं। किसी परमाणु का पूरा नाम नहीं लिखना है, उसका सिर्फ सिंबल हम बोलेंगे लिख रहे हैं तो वो किस प्रकार का होता है, तो वो सब चीज़ हमको आपको लिखा दिए हैं। तो आपको अब क्या करना है, कम से कम 1 से लेकर 20 तक जो हम लिखाए हैं उन पूरा चार्ट को याद रखना है। हम पूछेंगे
पूछेंगे बताइए ऐसा कौन सा तत्व है जिसका परमाणु संख्या 5 होता है, तो आपको बोलना है बोरॉन। अब बोरॉन को सूचित किस प्रकार से किया जाता है, तो बी से किया जाता है। अब बोरॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 11 होता है। 11 क्या, ग्राम प्रति मोल। चलिए हम आते हैं अब हाइड्रोजन तत्व पर। हाइड्रोजन तत्व को किस चीज से डिनोट करते हैं, सिंपल H से। ठीक है, अब हाइड्रोजन तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है, 1। अब परमाणु संख्या को क्या बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या, यानी हाइड्रोजन तत्व में एक प्रोटॉन मौजूद है, इसी वजह से इसका परमाणु संख्या कितना है, 1 है। चलिए इसका परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। वैसे चार्ट में तो हम लिखा दिए हैं कि परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। तो आपका एटॉमिक मास बराबर कितना होगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब एटॉमिक मास कितना होता है, इसका 1 होता है। अब हम जानते हैं 1 है, इसका अर्थ क्या हुआ, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन रहने देते हैं। देखते हैं इसमें न्यूट्रॉन कितना आता है। तो न्यूट्रॉन को इधर रहने देते हैं, 1 को इधर किए तो n बराबर हो गया 1 - 1 = 0। इससे क्या पता चला, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, यानी न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। न्यूट्रॉन का संख्या कितना आ गया, 0। तो इससे यह पता चला हाइड्रोजन में सिर्फ क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन। और हम आपको बताए थे किसी भी परमाणु में उसका जो वजन होता है वह प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अब देख लीजिए हाइड्रोजन तत्व में न्यूट्रॉन तो है ये नहीं है और उसमें सिर्फ एगो प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन तत्व का जो भी वजन होगा, हाइड्रोजन परमाणु का जो भी वजन होगा वो उसमें मौजूद सिर्फ एक प्रोटॉन के वजह से होगा। तो चलिए हम जान तो गए कि हाइड्रोजन तत्व का वजन 1 ग्राम प्रति मोल होता है। 1 मोल लेंगे हाइड्रोजन तो उसका 1 ग्राम पड़ेगा। चलिए एक बार हम एक्सपेरिमेंट करके देख भी लेते हैं कि वो फॉर्मूला जो लिखाए हैं और वो जो चार्ट में सभी परमाणु तत्व का जो द्रव्यमान लिखा है वो सही भी है या नहीं। तो हाइड्रोजन तत्व लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं हाइड्रोजन तत्व का वजन। ए बराबर, अब आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नहीं करना है, हमको वही फॉर्मूला तो चेक करना है। तो अब हमको हाइड्रोजन का वजन निकालना है। तो ए ऑफ एच यानी हाइड्रोजन तत्व का वजन। अब हम कैसे निकालेंगे, तो पहले यह बताइए हाइड्रोजन तत्व का वजन किस चीज़ पर निर्भर करेगा, सर उसमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, अब लेकिन इसमें न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या पर। अब कितना मात्रा में प्रोटॉन है, तो परमाणु संख्या कितना है, 1 है। तो प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी होगी, 1 होगी। तो 1 हम लिख दिए। अब हम आपको बताए थे कि परमाणु हो या कोई भी पदार्थ हो उसका ऐसे अकेले वजन नहीं मापा जाता है, मोल में मापा जाता है। यानी 6.022 × 10⁻23 मात्रा में हमको लेना है और उसको समूचे परमाणु को मिला के तब वजन करना है। तो ये हम लिख दिए 1 क्या, आपका प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन का वजन कितना होता है एक प्रोटॉन का, हम जानते हैं 1.672 × 10⁻⁻27 kg, इतना वजन होता है एक प्रोटॉन का। तो एक प्रोटॉन लिए हैं, न्यूट्रॉन तो नहीं लेंगे क्योंकि उसका संख्या है ही नहीं। तो इंटू आप कर दीजिए 1.672 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, यह हो गया क्या, एक प्रोटॉन का संख्या ले लिए, उसका वजन कितना होता है उससे गुना कर दिए। अब हमको कितना मात्रा में लेना है, 1 मोल। तो इंटू आप करिए 6.022 × 10⁻23। अब हम ले लिए 1 मोल मात्रा में हाइड्रोजन तत्व जिसमें एक प्रोटॉन मौजूद है और एक प्रोटॉन का वजन से गुना कर दिए। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। आप यदि 6.0 सभी आपस में गुना है 22 × 10⁻23 इंटू 1.67 × 10⁻⁻27 kg। आप यदि ये संख्या और ये संख्या को आपस में गुणा करिएगा तो आपका आ जाएगा 10।
आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गुना करके देखिए 6.022 इंटू 1.672 को गुना करिएगा, आपका अप्रोक्स में 10 आने वाला है। तो हम यहाँ पे 10 लिख दिए। अब 10 पे जो घात है उसको एक बार में मिला के लिखते हैं, इंटू यहाँ पे देखिए 10 पे पावर 23 घात है, इंटू 10 पे पावर माइनस 27 घात है, लिख दिए और केजी को केजी में लिख दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं यदि बेस सेम रहे, यदि आधार सेम रहे तो गुना में घात जुटता है, पावर क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, यहाँ पे कुछ नहीं है घात तो एक छिपा हुआ है, सभी का बेस सेम है, आधार क्या है 10 है तो 10 लिख दिए। अब यहाँ पे घात जोड़िए, 1 23 1 24, 24 और माइनस 27, 24 माइनस 27 केजी। अब बताइए, हम जो आपको यहाँ पे बताए थे कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 ग्राम प्रति मोल होता है, तो हम क्या चीज़ में निकाले थे, ग्राम में। यहाँ वजन क्या चीज़ में आ रहा है, केजी में। तो केजी में हमको नहीं रखना है, हमको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, इसी वजह से हम इसको भी ग्राम में ही ले लेते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। और 1000 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1000 बराबर 10 पे पावर 3। तो उसी प्रकार लिखेंगे, इजकल टू हम लिख सकते हैं, पहले इसको घटाव कर दीजिए, 10 में 27 जाएगा कितना माफ कीजिएगा, 24 में 27 जाएगा कितना बचेगा, तो आपका बच जाएगा -3 इंटू, अब 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, यानी 10 पे पावर 3 ग्राम। अब फिर से देखिए बेस सेम है तो गुना में घात जोड़ दीजिए, इजकल टू 10 पे पावर, अब देखिए 3 प्लस है और 3 माइनस है, यानी 3 माइनस 3 ग्राम इजकल टू 10 पे पावर 0 ग्राम। अब किसी भी संख्या पर घात यदि शून्य आ जाए तो वो पूरा संख्या कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ये बात आप जानते होंगे। तो इजकल टू क्या हो गया 1 ग्राम। अब यह 1 ग्राम क्या चीज का आया, 1 मोल संख्या लिए क्या, प्रोटॉन तब। और 1 मोल संख्या प्रोटॉन किसमें रहता है, हाइड्रोजन ही तत्व में तो ही रहता है। हाइड्रोजन में क्या रहता है, सिर्फ प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन भी रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन की तुलना में बहुत कम होता है, इसी वजह से उसको छोड़ दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो एक हाइड्रोजन अगर आप परमाणु लीजिएगा उसमें सिर्फ एक प्रोटोने मौजूद है, तो पूरा प्रोटॉन को आप 1 मोल मात्रा में गुना किए तो देख लीजिए कितना आ गया वजन, 1 ग्राम। यानी ये जो मेरा फॉर्मूला था कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या वो सही था, और वो जो चार्ट में हम लिखाए थे वो भी सही था। आप कोई सा भी वो 1 से लेकर 20 तक के तत्व का दूसरा कोई भी रेंडमली आप तत्व उठा लीजिए, इसी प्रकार गुना करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम आपको चार्ट अभी लिखाए थे उसमें से आप 2 तत्वों पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। आर्गन, आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है 18, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40। दूसरा तत्व है आपका कैल्शियम, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 20, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40। आप देख सकते हैं आर्गन और कैल्शियम दोनों अलग अलग तत्व है, अलग अलग कंपनी का परमाणु है, और दोनों का परमाणु संख्या भी अलग अलग है, यानी प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है। फिर भी दोनों का आप देख सकते हैं एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान सेम है। तो ऐसे तत्वों को कहा जाता है समभारिक। क्या कहें हम, समभारिक। ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या तो अलग अलग होते हैं किंतु परमाणु द्रव्यमान सेम होते हैं, एक ही होते हैं, उन्हें समभारिक कहा जाता है। अब आप एक चीज पे और गौर कीजिएगा, हम एक तत्व आपको लिखाए थे क्लोरीन, जिसका सिंबल Cl होता है।
इसका परमाणु संख्या होता है 17। अब परमाणु द्रव्यमान कितना हम लिखाए थे, 35.4। और परमाणु द्रव्यमान बराबर हम क्या बोले थे आपको, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ दीजिए। तो हम P + N को जोड़ देंगे तो क्या 35.4 मेरा आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। तो इसका 35.4 कैसे आ गया परमाणु द्रव्यमान, इस बात पर थोड़ा विचार कीजिए। कुछ बच्चे सोचे भी होंगे, जब प्रोटॉन हमारा अकेला, माफ कीजिएगा, पूर्ण रूप से मौजूद रहता है किसी भी परमाणु में, न्यूट्रॉन भी पूर्ण रूप से रहता है। क्या कभी आधा प्रोटॉन देखे हैं क्या, या सुने हैं क्या, क्या आधा न्यूट्रॉन रह सकता है क्या, नहीं, वो तो एक कण है, पूर्ण रूप से ही रहेगा। तो यह दशमलव में कैसे आ गया, इसका जवाब है औसत लिया गया है। यह जो द्रव्यमान लिया गया है औसत लिया गया है। अब भाई किस चीज का औसत लिया गया है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है समस्थानिक का। अब समस्थानिक क्या है, तो कई ऐसे तत्व धरती पर मौजूद हैं जिनकी परमाणु संख्या तो एक ही होती है, समझिएगा बात को। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या सेम होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होती है, तो ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा गया है। वो तत्व वही कंपनी का है, वही कंपनी का परमाणु है, बस उसमें न्यूट्रॉन का संख्या का एड़ फेर रहता है, इसी वजह से द्रव्यमान थोड़ा अलग हो जाता है। अब यह जो क्लोरीन है, यह एक क्लोरीन आपको धरती पर एक क्लोरीन इस प्रकार का मिलेगा जिसका परमाणु संख्या तो 17 होगा और परमाणु द्रव्यमान इसका होगा 35। और एक क्लोरीन आपको मिलेगा जिसका परमाणु संख्या 17 होगा, उसका सिंबल भी Cl ही है, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान होगा 37। तो अब तो ये गड़बड़ वाला बात हो गया, इसीलिए इसके अनुपात को ले लिया गया कि इन दोनों का मिला के सिंपल कर दिया गया कि क्लोरीन का जो आपका एटॉमिक मास होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है वह 35.4 होता है। अब आप कहिएगा सर दोनों का औसत लेंगे तो 36 आना चाहिए, ये 35.4 कैसे आ गया, फिर भी अभी भी नहीं समझे, तो आप अच्छे से समझ जाइए। यह इस चीज़ पर भी औसत निर्भर नहीं करता है कि सिर्फ जोड़ दिए और आधा कर दिए, इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि यह कितनी मात्रा में हमारे धरती पर मौजूद है। यह आपका ज़्यादा मात्रा में मौजूद है तो उस हिसाब से इसको लिया गया है, या कम मात्रा में मौजूद है तो उस हिसाब से लिया गया है, तब जोड़ के उसका औसत निकाला गया है और तब हमारा 35.4 आया है। तो सिंपली आपको नहीं जोड़ना है, यह आधा आधा मात्रा में मौजूद नहीं है, इसीलिए आपको दोनों को जोड़ के भागा 2 नहीं करना है। यह ज़्यादा मात्रा में मौजूद है तो इसको ज़्यादा मात्रा में लिया गया है, या कम मात्रा में मौजूद है तो इसको कम मात्रा में लिया गया है, तब दोनों को जोड़ के जो औसत आया है वह है आपका 35.4। तो अभी हम 2 टर्म को समझे, संभारिक और समस्थानिक। संभारिक क्या है, भार, समभारिक यानी समान भार होना चाहिए। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या तो अलग अलग होते हैं किंतु परमाणु द्रव्यमान एक ही होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। और समस्थानिक क्या है, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, समस्थानिक यानी दोनों एक ही स्थान पर है, दोनों अलग अलग नहीं है, जिनकी परमाणु संख्या तो एक ही होती है किंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाता है। तो चलिए इन बातों को लिख लिया जाए। नोट करिए, संभारिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या तो अलग अलग होते हैं किंतु परमाणु चलिए नीचे लिखते हैं,
द्रव्यमान समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी आपको देना है, जैसे कौन कौन समभारिक है, परमाणु संख्या अलग अलग, तो आर्गन और कैल्शियम। हम सिंबल में लिख रहे हैं, आप इसको शब्द में भी लिख सकते हैं। अब तत्वों को परमाणु संख्या नीचे लिखा जाता है, तो आर्गन का परमाणु संख्या 18 है, तो 18 नीचे लिख दीजिए। अब परमाणु द्रव्यमान तत्व का संकेत के ऊपर लिखा जाता है, तो इसके ऊपर लिख दीजिए। कितना होता है 20। तो इसका कितना होता है, माफ कीजिएगा 40। एक सेकंड रुकिए। 18 परमाणु द्रव्यमान 40 और इसका होता है 20 40। आप देख सकते हैं परमाणु संख्या तो आपका अलग अलग है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, सेम है। चलिए दूसरा टर्म लिख लीजिए, समस्थानिक। लिख लीजिए, ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या तो एक ही होते हैं, एक ही नहीं लिखे, कंफ्यूज हो जाइएगा, समान होते हैं, किंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्लोरीन एक 1735 वाला और क्लोरीन कितना 1737 वाला। और एग्जाम्पल इसमें लिखिए, आपका एक तत्व है कार्बन। कार्बन हम आपको लिखा है 612 होता है, और एक और कार्बन है जो काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है 614 वाला। इसको नोट करिए। आपको एक और एग्जाम्पल लिखाएंगे हाइड्रोजन का। थोड़ा सा राइटिंग के लिए माफ कीजिएगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाइए ताकि आपको जो नया नया टर्म केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा उससे आप घबराए नहीं। ये सब चीज़ 9 का ही था। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब ये किस जानवर का हम नाम लिख दिए भाई? तो संकेत देखिए इसका क्या होता है। ये भी तत्व हैं, इनका संकेत देख लीजिए। इनका संकेत होता है H। अरे ये तो हाइड्रोजन तत्व का संकेत है।
इसका भी संकेत होता है H, ये भी हाइड्रोजन तत्व का संकेत है। इसका भी तत्व होता है H ही, ये भी हाइड्रोजन तत्व का संकेत है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये तीनों कोई जानवर का नाम नहीं है बल्कि हाइड्रोजन तत्व का ही एक नाम है। अब अलग अलग नाम क्यों, तो समझिए, इस वाले हाइड्रोजन तत्व में एक संख्या में प्रोटॉन रहता है। इसमें परमाणु संख्या क्या है इस तत्व का, एक, तो परमाणु संख्या 1 लिख दीजिए। अब इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक सिर्फ प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का वजन देखेंगे तो 1 ग्राम प्रति मोल। अब ये जो ड्यूटेरियम वाला हाइड्रोजन तत्व है, इसमें एक संख्या में प्रोटॉन रहता है तो परमाणु संख्या 1 लिख दिए, लेकिन इसमें एगो न्यूट्रॉन भी रहता है तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 1 मिला के 2 ग्राम प्रति मोल। तो इसका परमाणु द्रव्यमान 2 ग्राम प्रति मोल होता है। अब ये जो ट्राइटियम वाला तत्व है, यह भी हाइड्रोजन का ही एक तत्व है। इसमें क्या होता है, एक संख्या में प्रोटॉन रहता है, चलिए इसमें भी 1 लिख दिए, लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वह 2 गो ज्यादा होता है, यानी 1 प्रोटॉन रहता है 2 न्यूट्रॉन रहता है। तो कुल मिला के इसका वजन कितना हो गया, 1 और 2 कितना हुआ, 3। तो इसका कुल मिला के परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 3 ग्राम प्रति मोल। तो देख सकते हैं तीनों ही हाइड्रोजन तत्व ही है। इस एगो में 1 प्रोटॉन और 0 मात्रा में न्यूट्रॉन है, एगो में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, जिस वजह से इसका मास कितना हो गया, 2 हो गया। एगो में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, जिस वजह से इसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कहिए या आप कहिए परमाणु द्रव्यमान कितना है, 3 है। अब इस वाले जो तत्व है, ये जो ड्यूटेरियम, इसको सिंपल D से भी डिनोट करते हैं, और यह जो आपका ट्राइटियम वाला तत्व है इसको सिंपल T से भी डिनोट करते हैं। और ये तीनों ही क्या है, हाइड्रोजन तत्व के समस्थानिक, तो जो समस्थानिक का डिफिनेशन लिखाए हैं और उसके नीचे में एग्जाम्पल लिखे हैं, तो एग्जाम्पल में ये आप पहले लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद इसको भी नोट कर लेना है संकेत के साथ।